राधेश्याम। अब आप सबने अवश्य ही षटतिला एकादशी का ये महत्वपूर्ण व्रत अवश्य रखा होगा। एकादशी की महिमा तो कितनी कही गई है। भगवान स्वयं कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत रखता है उसकी महिमा क्या होती है, उसको भगवान की भक्ति एवं भगवान का लोक प्राप्त होता है। और ऐसे में हमारे सामने षटतिला एकादशी का ये व्रत है। इसमें बहुत सुंदर बात यह है, वैसे तो देखो तिल जो है 7 प्रकार के अनाजों में आता है, 7 प्रकार के अनाज माना जाता है, परंतु क्योंकि ये विशेष दिन है, विशेष इसकी महिमा है, इसीलिए षटतिला एकादशी के दिन ये तिल खाना अनिवार्य होता है। तो यद्यपि एकादशी का व्रत है, परंतु अगर हो पावे, वैसे तो निराहार उत्तम है, परंतु आज के दिन की महिमा यह है कि तिल को किसी न किसी प्रकार से लिया जाए, खाया जाए। तो अनाज होते हुए भी एकादशी पर तिल का खाना अनिवार्य है। यही षटतिला एकादशी की सुंदर बात है। और षटतिला एकादशी, नाम में ही षटतिला माने तिल के 6 प्रयोग होने चाहिए। तो ये तिल के 6 प्रयोग क्या हैं, तो आइए इनको हम जानते हैं। क्योंकि जब तक हम ये 6 प्रयोग तिल के नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये व्रत जो है वो सफल नहीं होगा। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि तिलोदवर्ती तिलस्नाई तिल होता तिलोदकिहि तिलभुक तिलदाता चा षटतिला पापनाशिनी। ये तिल षटतिला की जो एकादशी है ये पापनाशिनी एकादशी है। जितने भी पाप कर्म होते हैं व्यक्ति के नाश हो जाते हैं। बस उसको 6 कर्म करने, 6 काम करने। वो 6 कार्य व 6 काम क्या हैं, तो आप सुनिए। पहली चीज़, शरीर में तिल का उपटन लगावें। दूसरी चीज़, नदी, तीर्थ, सरोवर या अपनी घर की बाल्टी में ही तिल डालकर स्नान करें, तिल से हवन करें, तिल से तर्पण दें, जल का तर्पण होता है वो करें। खाने में भी तिल को अवश्य ही खावें और तिल का दान करें। यह है मुख्य तिल के द्वारा करे जाने वाले 6 कर्म। तो शरीर में तिल का जो उपटन लगाया जाए, इसकी क्या विधि है, तो सर्वप्रथम हम अपना स्नान कर लें। स्नान के बाद तिल को पीसकर उसके उपटन को अपने शरीर में लगाया जाए। और षटतिला एकादशी पर वैसे उत्तम तो यही है कि किसी नदी, सरोवर या तीर्थ में जाएं, परंतु अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भैया जब कुछ ना मिले, विधि तो करनी है, तो अपनी घर की बाल्टी ही बढ़िया है। गंगा जी का थोड़ा बहुत जल पड़ा हो तो उसमें डालो और उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए और फिर स्नान कर लीजिए। आपका ये तिल का स्नान मान्य हो जाएगा। इसकी भी मान्यता शास्त्र कहते हैं। और तिल से तर्पण करना चाहिए। जो जो द्विजाति हैं उनको अवश्य ही तिल का तर्पण और तिल का होम, तिल का हवन करना चाहिए। हवन सामग्री जो हम बनाते हैं उसमें तिल मिलाकर छोटा सा जो नित्य कर्म का हवन होता है उसी को हम कर सकते हैं। और खाने में भी जैसे तिल के लड्डू हैं या तिल के जो भी व्यंजन हम बना सकते हैं उनको खाना चाहिए। क्योंकि ये समय भी ऐसा है, जो तिल जो है शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। और समय है, ऋतु परिवर्तन का समय है। तो ऐसे समय में हम अगर इसको ग्रहण करेंगे, शास्त्र आज्ञा करता है, तो इससे हमें लाभ होगा। अंत में तिल का दान करें। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण अथवा संतजन जिस पे आपकी श्रद्धा हो उसको तिल का दान करें और साथ में कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा श्रद्धम आपनोति, श्रद्धा के अनुसार अपनी दक्षिणा भी उसको प्रदान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके क्या महिमा बताई गई, षटतिला पापनाशिनी। जितने भी पूर्वकृत पाप हैं उनका नाश होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका जीवन आनंदमय रहेगा। तो इसीलिए आप ये षटतिला एकादशी का व्रत भी करें और तिल का स्नान करना है, तिल का हवन करना है, तिल का तर्पण करना है, तिल का ही भोजन खाना है और तिल को दान करना है, तिल का उपटन लगाना है। इस प्रकार से हम अपने इस षटतिला एकादशी के व्रत को मनाएं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।